नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पाई कॉइन के बारे में। क्योंकि पाई कॉइन अब जल्द ही आपको मार्केट में लिस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। इससे पहले भी लगभग 2023 के अंदर पाई कॉइन लिस्ट हुआ था, लेकिन वो फेक पाई कॉइन लिस्ट हुआ था और उसकी भी आपने देखी होगी कितनी अच्छी खासी हाइप देखने को मिली थी। यानी उसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी डॉलर में पहुंच गई थी। तो अभी ये जो नया नया जो रियल पाई कॉइन है, इसकी लिस्टिंग की न्यूज़ निकल कर एक संभावित डेट निकल कर आ रही है, संभावित डेट निकल कर आ रही है कि इस महीने तक यहाँ पर लिस्ट हो सकता है। तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। पाई कॉइन की क्या प्राइस रह सकती है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कि कितनी सप्लाई आती है तो कितने प्राइस इसकी रह सकती है। इसके अलावा आपको अभी कौन कौन सी स्टेप हैं उनको कंप्लीट करना चाहिए ताकि आपको पूरे कॉइन मिल सकें, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऊपर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल मैंने जो पाई कॉइन माइन किए हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से ऐप ओपन होगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये इतने अनवेरीफाइड हैं और ये ट्रांसफेरेबल ये इतने कॉइन है और इसके अलावा माइग्रेटेड यानी 1690 पाई कॉइन है वो माइग्रेटेड हो चुके हैं। तो आप सभी को भी यहाँ पर जब कॉइन आ जाएंगे तो ही वो कॉइन विड्रॉल के लिए उपलब्ध होंगे और वो भी कब तक उपलब्ध होंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आपके पास यदि सारे कॉइन अभी तक अनवेरीफाइड हैं तो आपको क्या क्या स्टेप करनी चाहिए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो मेन नेट चेक लिस्ट है इसको आपको क्लिक करके देखना है। यहाँ पर अब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये 9 स्टेप आएंगी, 1 2 3 4 ये आप देख सकते हैं। इस तरह से ये 9 स्टेप तक कम आएंगी। इन सभी को आपको कंप्लीट करना है। पहली में आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड पाई ब्राउज़र ऐप, यानी पाई ब्राउज़र ऐप डाउनलोड करना है। और जो भी आप चीज़ डाउनलोड करते हैं उसके पासवर्ड है तो आपको अलग से लिख के रखने हैं ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े उस टाइम आप उन यूज़ करो तो उस पासवर्ड से आप अपना ऐप ओपन कर सके। दूसरा आपको क्रिएट ए पाई वॉलेट यानी पाई वॉलेट बनाना है और इस पाई वॉलेट की आपको जो प्रेजेज की हैं उसको संभाल के रखना है ताकि क्योंकि इसकी आपको बहुत प्रेजेज की हैं, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आप वॉलेट को ओपन करेंगे तो प्रेजेज की लगा कर ही ओपन करना होगा। तो ये 2 चीज़ हो गई। तीसरा कन्फर्म योर पाई वॉलेट यानी पाई वॉलेट है वो यहाँ से आकर आपको कन्फर्म करना होगा। और चौथी स्टेप है आपको कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपको यहाँ पर एक मिनिमम 14 दिन का है तो आपको 14 दिन वाला लॉक करके देख लेना है। और इसके बारे में मैं अभी आपको ये हिंदी में भी अपडेट करके दिखाऊंगा तो वहाँ से और थोड़ा समझ में आ जाएगा। 5 सिक्योर योर अकाउंट यानी यहाँ पर ये अकाउंट है सिक्योर करना है। 6 साइन नॉलेज टू रिसीव टोकन्स इसे भी कंप्लीट करना है। ये आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक मांगते रहेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट होते जाएंगे। सातवां है यहाँ पर केवाईसी सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन, तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है और आपकी केवाईसी कंप्लीट करनी है। यानी आपको एक तो आपका आधार कार्ड है, फ्रंट और बैक दोनों आधार कार्ड की फ़ोटो आपको बिल्कुल सही तरीके से इसमें बताया गया है उस हिसाब से आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। और दिन के समय आप अपलोड करें ताकि आपकी जो आईडी है वो अच्छे से क्लियर आप यहाँ पर देख सके और आपकी केवाईसी रिजेक्ट ना हो, तुरंत आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाए। और 8वां आपको यहाँ पर वेट फॉर केवाईसी रिजल्ट, यानी आपको केवाईसी का रिजल्ट है उसके लिए वेट करना होगा कि आपकी कंप्लीट हुई या नहीं हुई। ये भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, ये करने के बाद हो सकता है 1 दिन का टाइम यहाँ पर लग जाए। इसके अलावा यहाँ पर एक और है, ये 3 या 4 नंबर का है, वो भी आपको इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी आप जो 9वां है वो आपकी ऐसी सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद ये 9 नंबर का भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर यदि ये कंप्लीट नहीं होता है तो आपको एक चीज़ और भी करनी है, आपके मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई करने हैं। इसके अलावा आपको फेसबुक वेरीफाई करना है और इसके अलावा एक चीज़ और दे रखी है, शायद ट्विटर अकाउंट है या कुछ है
वो भी आपको वेरीफाई करना है। ये तीनों चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी तो उसके बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये माइग्रेट टू मैनेट ये 9वां कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपके कॉइन है वो जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको, इस तरह से ये यहाँ पर माइग्रेट हो जाएंगे। अब बात करें पाई कॉइन की सप्लाई की, तो आप देख सकते हैं पाई कॉइन का जो व्हाइट पेपर है उस पर हम चेक करें तो मैक्सिमम टोटल सप्लाई ऑफ 100 बिलियन पाई, यानी 100 बिलियन कॉइन है वो पाई के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इनका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप देख सकते हैं। कोर टीम के पास 20% और 80% कम्युनिटी के पास। इसके अलावा आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये यहाँ पर इन्होंने कुछ एक सारणी शेयर कर रखी है जिसमें प्री मेननेट माइनिंग रिवार्ड 20 बिलियन पाई, मेननेट माइनिंग रिवार्ड 45 बिलियन पाई, लिक्विडिटी पूल 5 बिलियन पाई और फाउंडेशन रिजर्व है 10 बिलियन पाई, यानी ये टोटल 80 बिलियन पाई हो जाती है। और यहाँ पर 65 बिलियन पाई विल बी अलोकेट फॉर ऑल माइनिंग रिवार्ड्स, यानी जो माइनिंग में है उनके लिए 65 बिलियन रखी गई है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर वाइट पेपर हम चेक करते हैं तो ये यहाँ पर इतनी जानकारी इन्होंने उपलब्ध करवाई है कि 100 बिलियन पाई टोटल सप्लाई और उसमें से 80 बिलियन कम्युनिटी के पास और 20 बिलियन कोर टीम के पास। इस तरह से इन्होंने ये टोटल पाई है इसकी सप्लाई के बारे में यहाँ पर बताया है। तो ये यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन था वो आप देख सकते हैं, ये कुछ यहाँ पर इस तरह से बता रखा है। तो आप पहले लॉक आपको बिल्कुल भी लॉक नहीं करना है। लॉक करे बिना यदि आपका ये पूरा हो जाता है चौथी स्टेप तो आप इसे कंप्लीट कर ले। यदि उसके बाद भी नहीं होता है तो आप 14 दिन के लिए लॉक करें, अन्यथा यहाँ पर लॉक नहीं करें। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे ही हम ये सारी कंप्लीट होने के बाद पाई वॉलेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाई कॉइन यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। अवेलेबल पाई आप देख सकते हैं 0.0 पाई है, यानी ये माइग्रेस जो है उसमें यहाँ पर आ गई हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने भी कंप्लीट कर लिया है और ये 14 जनवरी को यानी कल ही मुझे यहाँ पर ये माइग्रेशन वाला है उसके अंदर ये मुझे मिल गई हैं और ये देख सकते हैं। अब ये माइग्रेशन के अंदर जाने के लिए मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये माइग्रेशन है, इसके अंदर आने के लिए आज 14 तारीख को ये मेरी कंप्लीट हुई है और 14 दिन का टाइम और लगता है और 28 जनवरी को ये मुझे यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। और मुझे जो यहाँ पर ये अवेलेबल बैलेंस है इसके अंदर सारी की सारी 28 तारीख को यहाँ पर शो करने लग जाएगी। और उसके बाद यहाँ से जो अवेलेबल बैलेंस है यहाँ से हम जैसे ही लिस्ट होगा तो उस समय ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या कहीं पर हम बाई सेल करना चाहें तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। ये इस तरह से कुछ आपको कंप्लीट करने के लिए स्टेप है। अब बात कर लेते हैं कि पाई की क्या रेट रह सकती है। तो मैं एग्जांपल के तौर पर मैं डोज कॉइन पर आ चुका हूं और यहाँ पर आप देखेंगे तो डोज कॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 150 बिलियन है, यानी 150 बिलियन है। और इसका जो मार्केट कैप है वो $52 बिलियन का मार्केट कैप है, यानी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। और यहीं पर अब हम इसकी जो प्राइस है वो देखेंगे तो आपको डॉलर में $0.35 के आसपास नज़र आ रही है। यदि यहीं पर डोज कॉइन की सप्लाई 100 बिलियन होती तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए यदि करें तो आप मान सकते हैं लगभग ये 35 है तो इसका आधा और कर लेते हैं 42, लगभग आधा डॉलर के आसपास इसकी प्राइस होती। और आधा डॉलर का मतलब आधा यानी $0.50 इसकी प्राइस होती डोज कॉइन की 100 बिलियन सप्लाई पर। तो अब आप देख सकते हैं 100 बिलियन सप्लाई पर पाई कॉइन की क्या प्राइस रह सकती है, यानी डोज कॉइन से ज़्यादा यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं जा सकती। आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं, यानी आधा डॉलर से ऊपर कहीं पर भी नहीं जा सकती। और आधा डॉलर का मतलब इंडियन रुपीज़ में बात की जाए तो आप मान के चल सकते हैं ये 100 बिलियन सप्लाई और ये मान लेते हैं आधा डॉलर, यदि डोज कॉइन के बराबर चली जाए तो आधा डॉलर ये इसकी प्राइस मान लेते हैं। और इंडियन रुपीज़ में बात करें तो लगभग 40-42 रुपये के आसपास हम मान के चल सकते हैं। यदि डोज कॉइन के बराबर 50 बिलियन का $50 बिलियन का मार्केट कैप यदि ये
पाई कोइन की टीम लेके आती है तो इसकी ये प्राइस जा सकती है 42 रुपये के आसपास, और डॉलर में बात की जाए तो आधा डॉलर के आसपास ये प्राइस इसके अनुसार यहाँ पर पहुँच सकती है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा और भी हो सकता है कारण कि जब मार्केट में आएगी तो इसकी सप्लाई है वो 100 बिलियन सप्लाई, यहाँ पर जो टोटल 100 बिलियन सप्लाई है वो यहाँ पर पूरी नहीं आने वाली है। उसमें से हो सकता है कुछ लॉक हो जाएगी, तो यहाँ पर हो सकता है 20-30 बिलियन से लेकर लगभग 40 बिलियन के आसपास यहाँ पर सप्लाई आ सकती है। यानी आप मान के चलें कि यहाँ पर 20 बिलियन सप्लाई मार्केट में आती है तो क्या $1 पहुँच सकती है इसकी प्राइस। अब $1 जाने के लिए इनको फिर भी 20 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप चाहिएगा। और अभी तक बात करें तो किसी भी कोइन ने $1 बिलियन का मार्केट कैप, कोई भी कोइन अभी तक जो माइनिंग प्रोजेक्ट हैं वो कोई भी कोइन 20 बिलियन डॉलर का मार्केट के बाजार में लेके नहीं आया। यानी नोट कोइन अभी पिछले दिनों में नोट कोइन अच्छा खासा लिक्विडिटी लेके आया था, तो पाई कोइन हो सकता है क्या कि इतना $20 बिलियन का मार्केट कैप बाजार के अंदर लेके आ जाए, लिक्विडिटी $20 बिलियन की लिक्विडिटी बाजार के अंदर लेके आ जाए। मुझे इतना नहीं लगता, हो सकता है मैक्सिमम लेके आए तो 5 बिलियन या 7-8 बिलियन के आसपास मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी सप्लाई ये लेके इतनी लिक्विडिटी बाजार में लेके आ सकते हैं। और इस हिसाब से यदि प्राइस देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसकी प्राइस $1 पर पहुंच जाए। हो सकता है किसी एक्सचेंज पर जब जिस टाइम लिस्ट हो उस टाइम लोगों को पता नहीं चले, तो हो सकता है उस टाइम एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल जाए और उसके बाद अचानक से डाउनफॉल देखने को मिल जाए। इस तरह का सीन हो सकता है इस पाई कोइन में भी देखने को मिले। और इसकी प्राइस है वो लगभग आपको $1 से लेकर आधे डॉलर के बीच में कहीं पर ट्रेड करती हुई देखने को मिल जाए। यदि ये सप्लाई 20 बिलियन के आसपास से लेकर मैक्सिमम 40 बिलियन के अंदर अंदर लेके आते हैं। 20 बिलियन के आसपास लेके आएंगे तो ये सीन हो सकता है, 40 बिलियन लेके आ जाते हैं तो हो सकता है आधे डॉलर से कम भी इसकी प्राइस देखने को मिल जाए। बाकी अभी ये कह रहे हैं कि हम मार्च या अप्रैल के अंदर लिस्ट करने वाले हैं, तो मार्च अप्रैल के अंदर हो सकता है कि ये लिस्ट पाई कोइन हमें लिस्ट होता हुआ बाज़ार में देखने को मिल जाए। इसके साथ साथ क्योंकि अभी 2025 है, ये बुलरन है, तो संभवतः कोशिश यही रहेगी कि इनकी मार्च और अप्रैल के महीने में ये पाई कोइन को लिस्ट कर दें। और इसके अलावा यदि ये जो सप्लाई है 100 बिलियन की सप्लाई है, काफ़ी सारे कोइन है वो अपने प्लान में फेरबदलाव कर देते हैं और 100 बिलियन की सप्लाई को यदि और कम कर दें, जैसे ये 10 बिलियन के आसपास ही लेके आ जाएं, मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन ही कर दें और उसके बाद वहाँ से भी सप्लाई में बहुत कम, जैसे 1-2 बिलियन 3 बिलियन के आसपास मार्केट में सप्लाई आए, तो उस टाइम तो हो सकता है इसकी प्राइस $2-3 या $4-5 के आसपास भी देखने को मिल जाए। ये चांस तभी होंगे जब 10 मैक्सिमम सप्लाई इसकी 10 बिलियन होगी और जो मार्केट में आएगी वो 1-2 बिलियन के आसपास ही आए, इससे ज़्यादा सप्लाई नहीं आएगी, तो ही इतना संभव हो पाएगा कि $3-4 या $5 के आसपास देखने को मिल जाए। और आपको जो KYC है वो इसी महीने के अंदर ही कर लें, क्योंकि 1 फरवरी के बाद आप जब KYC कंप्लीट करोगे और यानी पूरी आपकी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करोगे, तो आपके पिछले जो 6 महीने हैं उन्हीं के कोइन आपको मिलेंगे, उससे पहले के कोइन शायद तक नहीं देखने को मिले। तो इस तरह की भी न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो आप इस चीज़ पर भी बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान दें। और अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।